मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद भाजपा में शुरू हुई आंतरिक कलह। सोशल मीडिया पर खुलकर बगावत कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। क्या आने वाले पंचायत व निकाय चुनाव में इस बगावत से भाजपा को होगा नुकसान? धौलपुर जिले में 2 दिन पूर्व भाजपा की ओर से मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद भाजपा में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। स्थिति ये है कि अब तो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता ही सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बाकायदा सोशल मीडिया पर सबूत के लिए फोटो भी शेयर कर रहे हैं। इन फोटो ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के पैमानों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि भाजपा निष्ठावान कार्यकर्ता को ही पद देती है, जिसके लिए कार्यकर्ता को पूरी तरह जांचा, परखा और मापा जाता है। उसी के बाद पद की घोषणा की जाती है। लेकिन धौलपुर जिले में मंडल अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई है, उसमें से कुछ मंडल अध्यक्ष तो ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वे विगत विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जिसमें सेपू मंडल अध्यक्ष बनाए गए गुड्डू कुशवाहा गत विधानसभा चुनाव में बाड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं बिजोली मंडल के अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र गुर्जर बाड़ी के बसपा विधायक को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में उम्र को भी अनदेखा किया है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 30 से 45 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने बाड़ी नगर की अध्यक्ष वंदना सिमहरे को बनाया है, जो कि हाल ही में अपना 46वां जन्मदिन मना चुकी हैं। इसके अलावा टेहरी मंडल के अध्यक्ष बनाए गए शंकर सिंह लोधा की उम्र करीब 58 वर्ष है। इसके बावजूद भी उनको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं में मायूसी है। इन सब विसंगतियों को लेकर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। ऐसे में राजनीतिक के बुद्धिजीवी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक सवाल कर रहे हैं कि क्या इन मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, अथवा इन मंडल अध्यक्षों के सहारे भाजपा की नैया पार हो जाएगी। खैर, पंचायत और निकाय चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल भाजपा में इन मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बुरी तरह से आंतरिक कलह मची हुई है, जिससे पार्टी के जिला स्तर के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के पूर्व कार्यालय मंत्री ने गुरुवार शाम को फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिसमें व्यंग्य के रूप में लिखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से निवेदन है कि धौलपुर को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हो तो कांग्रेस बीजेपी का एक ही जिला अध्यक्ष नियुक्त करें, जिससे धौलपुर भाजपा मुक्त हो जाए। इस पोस्ट पर भाजपा के भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कमेंट लिखा कि भाजपा हराओ और भाजपा में ही बड़े से बड़ा पद पाओ। ये क्या हो रहा है? भाजपा का बेड़ा गर्क। वहीं भाजपा के सोशल मीडिया के पदाधिकारी रहे रितेश सक्सेना ने कमेंट किया है कि यह जमाना सिर्फ चाटुकारों का है, असली कार्यकर्ता सिर्फ झंडे लेकर घूमते हैं। हमारे यहाँ के नेता तो स्वार्थ के लिए सच बोलने में भी डरते हैं कि क्या पता कौन जिला अध्यक्ष बन जाए, हमको भी सेट कर दे। ये नियुक्तियां पूरी तरह चाटुकारिता दर्शाती हैं। बधाइयां देने के अलावा सच भी बोलो बीजेपी के पदाधिकारियों, विरोध अब होगा, धौलपुर से दिल्ली तक जाएगा। पूर्व में मरेना मंडल के अध्यक्ष रहे विष्णु शर्मा के पुत्र रामकिशोर शर्मा ने कमेंट में इस पोस्ट को सही बताया। इस मामले में जब भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना से कॉल पर बात की तो उन्होंने कहा कि पैरासूट लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जो कभी पार्टी की मीटिंग तक में नहीं आते, उन्हें पार्टी की रीति नीति तक नहीं पता है। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 5 साल संगठन में रहकर कार्य किया है उसे अध्यक्ष बनाया जाए। फर्स्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। महाकुंभ में मची भगदड़ में धौलपुर के बुजुर्ग की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के दौरान धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा खुर्द गांव निवासी एक वृद्ध की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीण विष्णु ने बताया कि किशन बलदेव पुत्र गोकुल सिंह लोधा निवासी निधेरा खुर्द की महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मौत हुई है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी विशंबर दयाल ने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए थे। उन्होंने सबके साथ में स्नान किया। इसके बाद अमावस्या को मेले में ही ठहर गए। तभी अचानक रात्रि को भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें अनेकों लोगों के दबने से चीख पुकार मच गई, जिसमें उनके साथ के भी कुछ लोग दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, जिनमें से किशन बलदेव के दबने से मौके पर ही मौत हो गई। मेरा नाम विष्णु, ग्राम निधेरा खुर्द। जैसा कि हमारे ग्राम निधेरा खुर्द से अभी जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है,
जिसमें मेरे गांव से जो मेरे बाबा जी लगते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उनका नाम बलदेव सिंह है और साथ में भाई साहब बिशंबर सिंह, उनकी पत्नी सोमवती, उनकी भाभी कमलेश, उनकी मम्मी रामवती बाई। जो उनकी मम्मी है वो महाकुंभ के मेले में गुम हो गई हैं। हाँ जी बताएं। मेरा नाम बिशंबर सिंह है। हम 5 लोग महाकुंभ के लिए गए थे ट्रेन द्वारा और हमारी मम्मी जी गई, हमारी भौजाई थी, हमारी पत्नी थी और किशन बलदेव जी थी। 5 लोग गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर 28 की रात को मौनी अमावस्या के दिन की ताजे पर्व के लिए हम वहाँ रुक गए और वहाँ भगदड़ मच गई। और भगदड़ में चपेट में किशन बलदेव जी आ, ये हमारे बाबा लगते हैं। कई फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 132-33 केवी एवं 40-50 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। अधिशासी अभियंता धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के कारण शनिवार को 33 केवी सेपो बसई नवाब डांग बसई सरानी खेड़ा की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। भारत सरकार का उपक्रम यूको बैंक लेकर आया है सबसे सस्ती दर पर लॉकर की सुविधा। मात्र 1,770 रूपए प्रति वर्ष के चार्ज में लॉकर में सुरक्षित रखें सोने चांदी की जेवरात व अन्य कीमती सामान। सरकारी कर्मचारियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। अपना सैलरी खाता यूको बैंक में खुलवाएं और 1 करोड़ रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा पाएं। सबसे सस्ता कार लोन, सबसे सस्ता होम लोन, एफडी पर सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा ब्याज, महिला सम्मान खाता और सुकन्या समृद्धि खाता भी खोला जाता है। अधिक जानकारी के लिए बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। पता यूको बैंक, होटल रेड स्टोन, बाड़ी रोड, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8,000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। डिस्कॉम की लगातार कार्रवाई से मचा हड़कंप। कईयों के उतारे ट्रांसफार्मर तो कईयों के काटे कनेक्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत गुरुवार की शाम और शुक्रवार की सुबह ग्रामीण क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा व टीम द्वारा 15 लाख बकाया राशि होने पर
4 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से उतारे व करीब 25 लाख राशि बकाया होने पर 10 कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद की। साथ ही मौके से करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की। बाड़ी शहर क्षेत्र के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार व उनकी टीम द्वारा मौके से करीब 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की तथा करीब 20 घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि होने पर काटे। कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता व उनकी टीम द्वारा गांव सायपुर, सीतापुर, मडोना, रायसिंहपुरा गांव में 23 लाख रुपए बकाया होने पर गांव की विद्युत सप्लाई बंद की। साथ ही गांव डबूकापुरा से 3,20,000 रुपए बकाया राशि होने पर 5 kV का एक विद्युत ट्रांसफार्मर उतारा है। डिस्कॉम की यह कार्यवाही लगातार जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। आरजीएचएस इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। राजस्व न्यायालय भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के नाम भेजा पत्र। अभिभाषक संघ धौलपुर ने जिला कलेक्टर व एसडीएम को सौंपा पत्र। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व उपखंडाधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने राजस्व न्यायालय भवन निर्माण की मांग की है। बार अध्यक्ष हुंडावाल ने बताया कि पुरानी छावनी धौलपुर स्थित भूमि पहले ही राजस्व न्यायालय भवन के लिए आवंटित की जा चुकी है, लेकिन राजस्व न्यायालय भवन निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पत्र के अनुसार ग्राम पुरानी छावनी में राजस्व न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जहां राजस्व न्यायालय का भवन निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इसी के पास स्थान पर धौलपुर न्यायालय के नए भवन का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पुरानी कोर्ट बिल्डिंग से कभी भी समस्त न्यायालय स्थानांतरण हो सकते हैं और राजस्व न्यायालय भवन के निर्माण न होने पर अधिवक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द राजस्व न्यायालय भवन निर्माण कराया जाए, ताकि वकीलों और वादकारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पत्र के माध्यम से भवन के निर्माण कराने की मांग की गई। इस अवसर पर कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता गण आदि उपस्थित रहे। बनने से पहले ही टूटने लगा 10 किलोमीटर का लंबा नाला। लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री के साथ पीडब्ल्यूडी व संबंधित ठेकेदार पर लगाया मिली भगत का आरोप। धौलपुर जिले के सेपो में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। 10 किलोमीटर लंबे नाले निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नाला बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह से टूटे पड़े नाले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटिया निर्माण कार्य से बेहद चिंताजनक तस्वीर देखी जा रही है। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का मिलीभगत का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि नाला बनने के साथ ही टूटता जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में 4 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे नाले में मिली भगत से बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। दरअसल इन दिनों सेपो कस्बे के मुख्य बाजार में बाड़ी रोड पर नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। कई जगह नाले के निर्माण के दौरान बेस तैयार करने के लिए कीचड़ और पानी में ही गिट्टियां तथा नाम मात्र का सीमेंट डालकर इतिश्री कर ली गई है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया है। अमूमन यह समस्या अधिकतर बनी हुई है। एक दिन पूर्व भी लोगों की शिकायत पर नाले के निर्माण में घटिया उपयोग को लेकर खबर दिखाई गई थी। इस पूरे निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का
उपयोग किए जाने का परिणाम भी अब साथ के साथ देखा जा रहा है। जगह जगह से नाला क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगह नाले में साफ होने से दूषित पानी बाहर लीकेज हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शिकायत के बावजूद भी अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठेकेदार के आदमी से उनके द्वारा कहासुनी करने पर सही करा देंगे, यह कहकर पल्ला झाड़ देने के साथ ही यह तो सरकारी काम है, ऐसे ही होते हैं, यह कहकर लोगों को चुप कर दिया जाता है। लोगों के द्वारा की जा रही शिकायतों के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? यह चिंताजनक सवाल संबंधित फर्म के ठेकेदार से मिली भगत का इशारा कर रहा है। बाड़ी रोड पर जो 4 करोड़ की लागत से नाला बन रहा है, इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और नाला बनने से पहले ही टूट रहा है। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहा है, ना विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहा है। कम से कम 4 करोड़ की लागत का फायदा आम जनसभा को तो मिले, जो कि बिल्कुल सीमेंट और बजरी का प्रयोग किया जा रहा है। सीमेंट तो नामात्र का डाला जा रहा है, बनने से पहले ही टूट रहा है। अच्छा, आपने शिकायत की है कहीं? शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या नाम है आपका? कैला प्रसाद। हाँ, ये सैंपल में नाला बन रहा है 4 करोड़ का, तो जामे जी तो ये संग के संग टूटा जा रहा है ये। अब जामे ना तो अधिकारी काम दे रहे, ना और कुछ दे रहा। आपने शिकायत की है क्या कहीं? ना कही था। अच्छा, क्या नाम है आपका? जमील। 17.5 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव धौर में गुरुवार शाम करीब 4 बजे 17.5 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार सुबह परिजनों की तहरीर के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बालिका के पिता गुड़गांव में मजदूरी करते हैं। घटना के समय लड़की की मां खेतों पर गई थी, तभी बालिका ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 20/1/2025 समय करीब 4 बजे ये सूचना मिली थी थाना क्षेत्र के गाँव धौर में एक बच्चे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाना अधिकारी उच्च अधिकारी में पहुँचा, सबको पोस्टमार्टम कराने चिकित्सालय बसेड़ी लेकर आया। कल देर रात होने के कारण सबका पोस्टमार्टम भी हो सका। आज पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का हुआ समापन। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा बोले,
सड़क सुरक्षा की मुहिम रहेगी जारी। बाल वाहिनी संचालक भी क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न ले जाए। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसा आयोजन माह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा एक माह के दौरान जो आयोजन कराए गए उनके निकट भविष्य में परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह समाप्त हुआ है, लेकिन सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम जारी रहेगी और इस प्रकार के आयोजन प्रतिमाह होते रहने चाहिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने कहा कि विद्यालय संचालक बाल वाहनियों में क्षमता से अधिक छात्रों का परिवहन करते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है और इससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि थोड़े से लाभ के लिए विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में न डालें और यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई से यदि आप नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने 31 दिवसीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ अपने दायित्व का कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना है, जिनको विभाग निरंतर करता रहेगा। NHAI सुरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान ली जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपातकाल परिस्थितियों में हमारे द्वारा वाहन चालकों को पेट्रोल तक उपलब्ध कराया जाता है और वहां खराब हो जाने की स्थिति में वहां की मरम्मत करने का कार्य भी किया जाता है। इस अवसर पर जैन समाज की ओर से यमराज और चित्रकूट के नाटक का मंचन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी से अपील की कि वह डुप्लीकेट हेलमेट का उपयोग ना करें, सिर पर सदैव ISI मार्क का हेलमेट ही लगाएं। यातायात नियमों को लेकर एक नाटक का मंचन किया गया, जिसकी सदन में भरपूर सराहना की। समारोह में के दौरान यातायात नियमों से संबंधित साइनों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। समारोह में 1000 विद्यार्थियों ने भागीदारी निभाई। समापन समारोह से पूर्व विद्यालय के बच्चों द्वारा यातायात नियमों को लेकर रैली निकाली गई, जो कि धौलपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ऑडिटोरियम पर समाप्त हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान बेहतर सहयोग करने वालों को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जमीनी विवाद को लेकर मां बेटे पर किया हमला, बाड़ी अस्पताल में चल रहा इलाज। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के खटाने का पुरा गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें हुए हमले में एक महिला सहित उसका पुत्र घायल हुआ है। घटना में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं चोटिल पुत्र को भी उपचार दिया गया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र बाड़ी के खटाने का पुरा गाँव में एक ही परिवार के लोगों में पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें पूर्व में भी झगड़ा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई गई थी। बाद में ग्रामीण लोगों और रिश्तेदारों द्वारा मामले में राजीनामा करा दिया गया था, लेकिन आज झगड़े और हमले की घटना में घायल हुई महिला भूरो पत्नी मुंशी गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब घर पर बैठी हुई थी तो परिवार के ही देवर कृष्णा और विद्याराम ने आकर हमला बोल दिया, जिसमें लाठी डंडों से उस पर प्रहार किए गए। जब वह चीखी चिल्लाई तो उसका बेटा हंसराम उसे बचाने के लिए आया, जिसको भी आरोपियों ने घायल कर दिया। बाद में आरोपी ग्रामीणों के आने पर मौके से भाग गए। ऐसे में घटना की सूचना सदर थाना पुलिस बाड़ी को दी है। परिजनों ने घायल भूरो पत्नी मुंशी गुर्जर को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं चोटिल हंसराम का भी उपचार किया गया है। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कलश शोभा यात्रा निकाल की खाटू श्याम बाबा की स्थापना, दर्शनों को उमड़े लोग, जगह जगह किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कुल्ली वाले हनुमान मंदिर हौद गली नंबर 2 में खाटू श्याम बाबा की स्थापना की गई है। खाटू श्याम बाबा को स्थापना से पूर्व शहर में शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के रूप में निकाला गया, जिनके दर्शन करने और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। कलश एवं शोभा यात्रा बाड़ी शहर के राज राजेश्वरी माता मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हौद गली नंबर 2 कुल्ली हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच बाबा की स्थापना की गई है। स्थापना के बाद मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा किया गया। हौद कुल्ली वाले हनुमान मंदिर से जुड़े साईं ग्रुप के सदस्य अतुल कुमार, मंथन कुमार एवं अन्य ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के और मंदिर के भक्तों के सहयोग से बाबा खाटू श्याम की स्थापना
मंदिर में विधि विधान से की गई है। स्थापना के बाद कन्या लांगुरियाओं के साथ सभी को प्रसादी के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। वहीं शाम को मंदिर पर फूल बंगला झांकी एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। आज बाड़ी में बहुत वाले पुल्ली वाले हनुमान जी के मंदिर पर आठम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे द्वारा सभी भाइयों के द्वारा किया गया है, जिसमें संपूर्ण बाजार में होते हुए माता के मंदिर से कलश यात्रा एवं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में भरतपुर से आई झांकी हमारे द्वारा शोभा यात्रा पूरी बाड़ी बाजार से निकाली गई। इसमें रात्रि को जागरण रहेगा बाबा के मंदिर पर कुल्ली वाले हनुमान जी का मंदिर बहुत बाड़ी, जिसमें अभी दोपहर में बाबा की भंडारे की प्रसादी रहेगी और यह आयोजन साई ग्रुप बाड़ी के द्वारा किया गया है, बाकी बाड़ी के सभी भक्तगणों के द्वारा। अतिक्रमण मुक्त कराई 95 हेक्टेयर चारागाह भूमि। जारगा बसेड़ी के राजस्व गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह का मामला। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में उप तहसील जारगा के राजस्व गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह में नायब तहसीलदार चरण सिंह द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां 95 हेक्टेयर चारागाह भूमि को माफियाओं के कब्जे से ट्रैक्टर चलाकर मुक्त कराया है। आरोपी लंबे समय से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल उगा रहे थे। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने बताया कि धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के सुपरविजन में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली कि जारगा उप तहसील के गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह में 95 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर भू माफियाओं ने गत लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा है। भू माफिया सरकारी जमीन पर फसल की खेती कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार चरण सिंह द्वारा मामले की छानबीन की गई। इसके बाद पुलिस बल को साथ लेकर भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान खेतों में खड़ी फसल को मशीनरी से खुर्द-बुर्द करा दिया है। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जमीन की निगरानी रखने के लिए स्थानीय पंचायत एवं संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर को निर्देश दिए गए हैं। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। सचिव एडीजे रेखा यादव ने बाल संप्रेषण व किशोर गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सचिव रेखा यादव द्वारा शुक्रवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के सभी बालकों से रूबरू होकर गृह में बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही शिशु गृह के बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा संप्रेषण गृह में रजाई, गद्दे, कंबल एवं कमरों व टंकियों की साफ सफाई एवं बच्चों को पढ़ने की किताबें उपलब्ध कराने के आवश्यक निर्देश दिए। धौलपुर एक्सीएन विवेक शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। बोले, उपभोक्ताओं की सुविधा व राजस्व बढ़ाने पर रहेगा विशेष फोकस। स्थानांतरित होने के बाद जयपुर डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने आज शुक्रवार को धौलपुर में पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उनका कर्मचारियों व प्रबुद्ध जनों ने फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। एक्सीएन शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू कराया जाएगा। शीघ्र ही इंजीनियर व कार्मिकों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घरेलू कनेक्शन व कृषि कनेक्शन जारी करने, जले हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलने, राजस्व बढ़ाने, विद्युत
छीजत कम करने, जहां कम वोल्टेज की समस्या है वहां के प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भिजवाने पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष तथा जहां विद्युत तंत्र पर अधिक भार है वहां विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि एक्सीएन विवेक शर्मा को बेहतर उपभोक्ता सेवा व उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 में जयपुर डिस्कॉम द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की दी जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने के नए थानाधिकारी रामकिशन यादव ने शुक्रवार को राजाखेड़ा कस्बे के कई राजकीय व निजी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को साइबर फ्रॉड से बचने व सतर्क रहने की जानकारी दी। थानाधिकारी रामकिशन यादव शुक्रवार को राजाखेड़ा कस्बे के पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने व बचने की कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। थाना प्रभारी यादव ने बताया कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड बड़े स्तर से चल रहा है। साधारण व सीधा इंसान इस फ्रॉड की चपेट में आ रहा है, जिससे उसको मानसिक पीड़ा तो होती ही है, उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर से बिना जानकारी के नंबर से हमें परेशान किया जाता है और हमारे किसी परिजन की आपातकालीन स्थिति बता दी जाती है, जिससे हमसे पैसा वसूलने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस अब इसके लिए सतर्क होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश स्वयं साइबर फ्रॉड व डिजिटल अरेस्ट पर एक्शन मोड में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में साइबर फ्रॉड की कमर तोड़ने का कार्य किया है। आईजी भरतपुर व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के नेतृत्व में लगाम कसी जा रही है। थाना प्रभारी यादव ने बताया कि ऐसी स्थिति में आगे कोई कॉल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर तुरंत जानकारी दें। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ समापन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय सेपू में चले खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतिम दिन आज शुक्रवार को मंचीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य रामकिशोर शर्मा ने की। आयोजन में एकल नृत्य, एकल गायन, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गायन एवं विचित्र वेशभूषा की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की थीम थिरकते कदम रखी गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में रामकिशोर शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जीवन में खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद विजेताओं की घोषणा की गई, जिन्हें मंच से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के डॉक्टर राजेश कुमार, अश्वनी कुमार, डॉक्टर रामव्रत सिंह, संजय कुमार, निर्मल सिंह गुर्जर, राहुल पाल, भारत शर्मा, वीरू आदि मौजूद रहे। वरिष्ठ सहायक विक्रांत मिश्रा को दी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड कार्यालय में करीब 7 वर्षों से वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत विक्रांत मिश्रा के स्थानांतरण पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनके व्यवहार, कार्य करने की शैली और पेशेवर दक्षता ने सभी को प्रभावित किया था। विदाई समारोह के दौरान बाड़ी उपखंड अधिकारी हेमंत घनघोर ने विक्रांत मिश्रा के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि हर कार्मिक को विक्रांत की तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिससे कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता है। समारोह में तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, सीबीईओ कल्याण मीणा, प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, जेईएन नागेंद्र परिहार, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, चंद्र प्रकाश मीणा, रवि शर्मा, अमर सिंह परमार आदि अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी ने विक्रांत मिश्रा के अच्छे कार्यों और उनकी लंबी सेवा की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विक्रांत मिश्रा के योगदान को याद करते हुए सभी ने उनके लिए सफलता की कामना की। स्कूली बालिकाओं को दी साइबर फ्रॉड की जानकारी। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में थाना प्रभारी हरवीर सिंह ने बालिकाओं को साइबर ठगी और छेड़खानी से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को साइबर ठगी, फ्रॉड कॉल और अन्य संबंधित घटनाओं से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि किसी अपरिचित व्यक्ति या अनजान कॉल पर बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें और OTP को कभी भी शेयर न करें। अगर ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आए तो तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही थानाधिकारी हरवीर सिंह ने छेड़खानी की घटनाओं से बचाव के उपायों पर भी बालिकाओं को जागरूक किया। उन्होंने यह बताया कि इन घटनाओं को कैसे पहचाना जा सकता है और उन्हें रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालिकाओं को आत्मरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तरीके भी बताए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा,
बशारत अली खान आदि मौजूद रहे। कर्तव्य बोध व अहिल्याबाई होलकर स्मृति व्याख्यान आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़ी में शुक्रवार को कर्तव्य बोध एवं अहिल्याबाई होलकर स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एबीवीपी जिला विस्तारक धौलपुर से उमेश ओझा तथा शिक्षक जवान सिंह मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे प्राचार्य मनोज कुमार सिंह के द्वारा अहिल्याबाई होलकर के जीवन संघर्ष एवं जन जागरण में उनके महत्वपूर्ण योगदानों का विस्तार से स्मरण करवाया गया। उमेश ओझा एवं जवान सिंह मीणा के द्वारा अहिल्याबाई होलकर के संक्षिप्त इतिहास को बताया गया। इसी अवसर पर गुमान सिंह मीणा एवं हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान के द्वारा रानी अहिल्याबाई पर वीर रस से युक्त कविता पाठ किया गया। मंच संचालन केशव यादव के द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, कबीर शरण, डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, बिलाल अहमद, के उपाध्याय, बाबर अली, डॉक्टर मुजमिल सैली, डॉक्टर योगिता शाक्य, फरमान एवं समर्थ गुर्जर आदि उपस्थित रहे। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सभी परीक्षाओं का प्रारंभिक बिंदु इच्छा होती है। यदि किसी के मन में सफलता पाने की प्रबल चाहत हो तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मनिया क्षेत्र में सुआ का बाग बिरोधा रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। यह अवसर न केवल विद्यार्थियों के सम्मानजनक प्रयासों की पहचान का था, बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए संकल्प लेने और नए लक्ष्य निर्धारित करने का भी था। विद्यालय ने शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। केवल अकादमिक उत्कृष्टता ही नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता, उभरते कलाकार, नवाचार में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ खिलाड़ी, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्टता, सबसे गुणी छात्र तथा नियमितता और समय की पाबंदी जैसी श्रेणियों में भी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य फादर डेविड राज ने योग्य छात्रों को पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया और संस्थान के मूल्यों को बनाए रखने की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला था, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित करने का भी संदेश दे गया। खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखाई प्रतिभा। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक सप्ताह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिनमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों में जोश और जुनून की झलक दिखी। रस्साकस्सी में छात्र छात्राओं ने अपनी ताकत और टीम भावना का प्रदर्शन किया। वहीं रस्सी कूद में बालिकाओं ने अपनी फुर्ती और कौशल से सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों की रचनात्मकता और कलात्मकता का सुंदर संगम देखने को मिला। रंगोली प्रतियोगिता में रंगों की अद्भुत छटा बिखरी तो मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से सभी को प्रभावित किया। संगीत और नृत्य की सजी प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। कविता पाठ में छात्रों ने समाज के यथार्थ को सुंदर अभिव्यक्ति दी। वीर रस की कविताओं ने देशभक्ति और जोश का संचार किया। छात्र कुश राठौर और मनीष कुमार ने अपनी ओजस्वी कविताओं से माहौल में जोश भर दिया। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं सहायक आचार्य होसांग पांचाल ने भी अपनी प्रस्तुतियों से छात्रों का मनोरंजन किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।